नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राम विजय नाटक जो हमारे भारतीय साहित्य के सिलेबस में संकलित हुआ है इसे पढ़ने वाले हैं। इसकी रचना शंकर देव जी ने की है। यह असमिया भाषा में लिखा गया है जिसका हिंदी अनुवाद हमारे पाठ्यक्रम में लगा है। क्योंकि यह नाटक बहुत ही लंबा है और थोड़ा जटिल है तो हम इसकी लाइन बाय लाइन व्याख्या न करके इसका एक सरल भावार्थ आपको बताएंगे जिससे आपको समझना आसान हो जाए। हर बार की तरह इस बार भी हम लेखक परिचय से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं शंकर देव जी का परिचय। शंकर देव भारत के असम क्षेत्र के एक महान संत, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक थे। वे वैष्णव धर्म के प्रचारक और अहोम साम्राज्य के समय के एक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। शंकर देव ने समाज को जाति पाति और कर्मकांड से ऊपर उठने का संदेश दिया और एक ईश्वरवाद पर आधारित भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए नाम धर्म या नाम घोषा नामक एक धार्मिक आंदोलन शुरू किया, जिसमें ईश्वर के नाम का संकीर्तन और भक्ति के माध्यम से आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया गया। उन्होंने असम में वैष्णव धर्म की नींव रखी और भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया। शंकर देव ने कई धार्मिक ग्रंथ, भजन और नाटक लिखे। उनकी प्रमुख कृतियाँ कीर्तन घोष, भगवत पुराण का अनुवाद और अनेक धार्मिक नाटक, अंकिया नाट शामिल हैं। हमारा यह नाटक जो कि राम विजय, यह भी अंकिया नाट ही हैं। उन्होंने समाज में समरसता, भाईचारा और जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए काम किया। शंकर देव ने सत्र और नामघर की स्थापना की जो आज भी असमिया समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। शंकर देव का जीवन भक्ति, समर्पण और मानवता के उत्थान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचार और योगदान असम और भारतीय संस्कृति के लिए अमूल्य धरोहर है। तो यहाँ पे हमारा शंकर देव जी का परिचय समाप्त होता है। अब मैं इस नाटक के संवादों की सरल व्याख्या आपको बता देता हूँ जिससे आपको यह नाटक समझने में आसानी होगी। तो अंकिया नाट का मतलब होता है एकांकी, जिसमें एक ही अंक में नाटक को रचा जाता है। इसे असमिया भाषा में, असमिया साहित्य में इसे अंकिया नाट कहते हैं। तो आइए अब इसकी हम सरल भाषा में व्याख्या देखते हैं जो कि गौरी शंकर रैना जी द्वारा लिखा गया है। हिंदी अनुवाद भी उन्होंने ही किया है और उन्हीं ने इसकी व्याख्या की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नाटक का प्रारंभ सूत्रधार व नंदी गायन से होता है। दर्शकों और भगवान को प्रसन्न करते हुए जो गीत आता है उसमें श्री राम को प्रणाम किया जाता है और कहा जाता है, प्रथम माधवो माधव युक्तिया श्री रामचंद्रम प्रणामय। सूत्रधार अंकिया नाट में सर्वप्रथम श्री राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय कराते हैं। बताते हैं कि सीता जी पूर्व जन्म में ही श्री राम यानी कि नारायण को अपने स्वामी के रूप में पाने की इच्छा रखती थी। इस कारण वर्षों तक तपस्या की थी। सीता अपनी सखियों से कहती हैं कि लगता है इस जन्म में भी श्री राम के चरणों की भेंट संभव नहीं हो पाएगी। सीता जब विलाप करती हैं तो सखिया कहती है, भक्तों के बांधव के माधव अवश्य तुम्हारा दुख दूर करेंगे। सूत्रधार जब दूसरे दृश्य का परिचय देते हैं तो बताते हैं कि ऋषिराज विश्वामित्र राजा दशरथ की सभा में आते हैं। राजा और राजा के परिवार को आशीर्वाद देते हैं, परंतु जब दान की बात होती है तो कहते हैं दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण उनके साथ चलेंगे, क्योंकि दो राक्षस मारीच और सुबाहु उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। राजा यह सुनकर चिंतित होते हैं और ऋषि से विनती करते हैं कि दोनों राजकुमार अभी छोटे हैं, वे कैसे राक्षसों से युद्ध करेंगे। इस पर ऋषि क्रोधित होते हैं। राजा विलाप करने लगते हैं। राजकुमारों के स्थान पर स्वयं जाने का प्रस्ताव रखते हैं। तब विश्वामित्र बताते हैं कि श्री राम साधारण राजकुमार नहीं हैं, वे परम ईश्वर हैं। इस प्रस्ताव के बाद राजा दशरथ राजकुमारों को जाने देते हैं। श्री राम सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों को मार देते हैं।
ऋषि उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तभी ऋषि को याद आता है कि सीता का स्वयंवर होने वाला है। वे श्री राम को बताते हैं कि सीता आपको पाने के लिए जन्मों से प्रतीक्षा कर रही हैं। इस पर श्री राम कहते हैं कि वे वज्र समान महेश का धनुष कैसे उठा पाएंगे, परंतु मुनिराज की आज्ञा का सम्मान करते हुए स्वयंवर में जाते हैं। मिथिला पहुंचकर राजा जनक इन दो राजकुमारों को देखकर आश्चर्य से चकित हो जाते हैं। तभी विश्वामित्र बताते हैं कि ये मेरे प्रिय शिष्य और राजा दशरथ के पुत्र हैं। उसके बाद ढोल, मृदंग, ताल आदि उत्सव की ध्वनियों के साथ बज उठते हैं। सीता अपनी सखियों से पूछती हैं कि राज्यसभा में कौन पधारे हैं। कुंकावती देख आती हैं और सीता से कहती हैं, जिसके विरह में तुम यह जीवन बिता रही हो वह दशरथ कुमार आ गए हैं। स्वयंवर आरंभ होता है। सभी राजाओं को सभा में बुलाया जाता है। राजा जनक महेश का अजगब ले आते हैं, परंतु कोई भी राजा धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। सभी राजा विफल होते हैं। फिर जब श्री राम हंसते हंसते प्रत्यंचा को कान तक खींचते हैं और वज्रपात की ध्वनि के साथ धनुष भंग करते हैं और सीता आकर उन्हें पुष्पों की माला पहनाकर उन्हें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करती है। सीता और श्री राम का मिलन देखकर स्वयंवर में आए हुए राजा श्री राम के साथ युद्ध करने लगते हैं, परंतु सभी परास्त होते हैं। राजा जनक श्री राम का पराक्रम देखकर अति प्रसन्न होते हैं। विश्वामित्र द्वारा होम का उपक्रम किया जाता है। विवाह संपन्न होता है। राजा जनक राम सीता को विदा करने ही वाले होते हैं कि परशुराम आते हैं। क्रोध में परशुराम श्री राम से कहते हैं कि उनके गुरु महेश का धनुष जिसने भी भंग किया है वे उसका वध करेंगे। जब श्री राम अपने धनुष की टंकार करते हैं और परशुराम जान जाते हैं कि श्री राम स्वयं ईश्वर है, तो श्री राम के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और क्षमा पाने के पश्चात तपोवन की ओर चले जाते हैं। परशुराम से विजय पाने के पश्चात श्री राम सीता जी के साथ अयोध्या आ जाते हैं और सुख से रहने लगते हैं। यहाँ पे इस नाटक की व्याख्या समाप्त होती है। चूँकि यह एकांकी है तो इसमें एक ही अंक का वर्णन मिलता है, जिसमें राम और सीता के मिलन का वर्णन है। जब हम इस नाटक की समीक्षात्मक विश्लेषण की बात करें तो हम बता सकते हैं, वस्तुतः इस नाटक में उत्साह के अस्थायी भाव के साथ ही वीर रस की प्रधानता है। अनेक श्लोकों और गीतों में विभिन्न रसों का प्रतिपादन रचना को सुंदर बनाता है। वीर रस की प्रधानता होने के बावजूद क्रोध, भय आदि भाव भी सामने आते हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह है अभिनयात्मकता की दृष्टि से उत्कृष्ट रचना है। इसमें श्रीमंत शंकरदेव ने नया प्रयोग करने की चेष्टा की है। वाल्मीकि रामायण के एक भाग को एक नए अंक के रूप में चित्रित किया है और नए ढंग से प्रस्तुत किया है। जहां हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं कि परशुराम आते हैं राजा जनक के दरबार में धनुष टूटने के बाद, तो श्री राम वहाँ क्षमा मांगते हैं, लेकिन इस नाटक में श्रीमंत शंकरदेव ने बताया है कि श्री राम की धनुष की टंकार से वे मान जाते हैं कि ये ईश्वर है और वे उनकी शरण में आ जाते हैं। तो इस तरह से इसमें नया प्रयोग करने की चेष्टा की है श्रीमंत शंकरदेव ने। यहाँ पे ये नाटक समाप्त होता है। आशा करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। धन्यवाद।